ओके। आज हमें टॉपिक स्टडी करना है कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इसका एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो, हमें नॉर्मल प्रोक्योरमेंट पता है। नॉर्मल प्रोक्योरमेंट P2P साइकिल में हम क्या करते हैं कि जब भी आपके प्लांट में कोई मटेरियल रिक्वायर्ड है तो उस मटेरियल की परचेस ऑर्डर रेज की जाती है। ओके, परचेस ऑर्डर रिलीज होने के बाद, परचेस ऑर्डर सप्लायर को जाने के बाद वो डायरेक्टली पूरा का पूरा जितना मटेरियल परचेस ऑर्डर में मेंशन है उतना डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। डिलीवरी होती है, उसके बाद गुड रिसिप्ट होती है, उसके बाद इनवॉइस रिसिप्ट होती है और पेमेंट होता है। दैट इज योर नॉर्मल P2P। ओके। ओके। तो हाउ कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट इज डिफरेंट। तो कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट की जरूरत क्यों है और कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट आपके नॉर्मल प्रोक्योरमेंट से अलग कैसे, वो हम स्टडी करेंगे। देखो, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है कि उनको जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल की कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट होती है। ओके, कंटिन्यूअस इन द सेंस एक सिनेरियो कंसिडर करो। कंसिडर दिस इज योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक प्लांट है जहाँ कंटिन्यूअसली टायर की रिक्वायरमेंट होती है। टायर की रिक्वायरमेंट एक रैंडमली भी हो सकती है, रैंडमली इन द सेंस कैनॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट। कंसिडर करो कि डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरिंग की ऑर्डर आई फॉर 1000 पीसेस, 1000 कार्स और 1000 व्हीकल्स, और उसी टाइम उनको वो टायर चाहिए या पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए। ओके। तो उस केस में वो नॉर्मली क्या करेंगे, अगर उनके पास प्लांट में स्टॉक है तो प्लांट का स्टॉक कंज्यूम किया जाएगा। अगर प्लांट में स्टॉक नहीं है तो वो सप्लायर के पास नॉर्मल प्रोक्योरमेंट से जाएंगे। तो इस केस में डिले भी हो सकता है, इसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे भी पड़ सकता है। ओके। तो इस केस में एक सप्लायर और आपकी जो कंपनी होती है, ओके, सप्लायर और आपकी जो कंपनी होती है उसके बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट मतलब एक प्रोसेस की जाती है। कैसे होती है देखो, कंसिडर करो सप्लायर इज ए एमआरएफ टायर्स। ओके, विच इज लोकेटेड 100 or 200 किलोमीटर फ्रॉम योर प्लांट। ओके। तो ये कंपनीज क्या करती है, ये कंपनीज दूसरे कंपनीज के नजदीक अपना एक वेयर हाउस ओपन करती है, खुद का एक वेयर हाउस ओपन करती है। ओके। तो कंसिडर करो ये बड़ी कंपनी है, लेट्स कंसिडर बजाज इंडस्ट्री या टाटा मोटर्स है। तो इसके नजदीक 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस में उनका एक वेयर हाउस ओपन करेगी। ओके। उस वेयर हाउस में स्टॉक रखा जाएगा और वहां से स्टॉक इस प्लांट में मूव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लांट रिक्वायर material on urgent basis. What they will do, they will not raise the PO against the supplier. ऑलरेडी इनको पता है कि आपके लिए, इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए इस वेयर हाउस में स्टॉक को रखा गया है, सिंपली यहाँ से स्टॉक को मूव करो इस प्लांट में। और जितना स्टॉक मूव किया है उसी के लिए इनवॉइस बनेगा, उसी के लिए पेमेंट भी रिलीज होगा। गॉट इट। हाउ इट इज डिफरेंट देन योर नॉर्मल P2P साइकिल। नॉर्मल P2P साइकिल में अगर लेट्स कंसिडर 1000 टायर की रिक्वायरमेंट है, तो इस प्लांट में परचेस ऑर्डर रेज होगी इस सप्लायर के अगेंस्ट। ये सप्लायर उस मटेरियल को डिलीवर करेगा इस प्लांट में। माइट भी टाइम भी लग सकता है। ओके, ये नॉर्मल प्रोक्योरमेंट होगा। यही कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट में कैसे होगा देखो। कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट में इस प्लांट और इस सप्लायर के बीच में एक निगोशिएशन इन द सेंस एक एग्रीमेंट होगा कि इस एग्रीमेंट से प्लांट के नजदीक एक वेयर हाउस को ओपन किया जाएगा, एक स्टोर को ओपन किया जाएगा। उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टायर्स रखे जाएंगे। ओके, विच इज लोकेटेड नियर टू द प्लांट। ओके। जब भी इस प्लांट में मटेरियल की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली बेसिस पे इस वेयर हाउस से उस स्टॉक को इस प्लांट में मूव किया जाएगा। और जितना मटेरियल इस वेयर हाउस से इस प्लांट में मूव किया है, पेमेंट उसका ही रिलीज होगा। ओके। तो यहाँ दो बेनिफिट्स होते हैं। सप्लायर का भी बेनिफिट होता है, आपके कंपनी का भी, आपके क्लाइंट का भी बेनिफिट होता है। सप्लायर का बेनिफिट ये होता है कि उसको एश्योर सेल्स मिलता है। ओके, क्योंकि उसको पता है कि इतना जितना मटेरियल वेयर हाउस में रखा है उतना कभी ना कभी सेल होगा। आपके कंपनी का बेनिफिट क्या होता है, एश्योर परचेस। ओके, जब भी मटेरियल चाहिए अर्जेंटली बेसिस पे वो मटेरियल परचेस कर सकते हैं।
ओके, तो उनका प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अ कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट। क्लियर? So concept wise, any doubts are there? Basically, sir, they are keeping a backup for the product, right? It is, you can consider as a backup also, but all consumption will happen from this warehouse also. Warehouse only. Okay. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर अगर कंसाइनमेंट, तो फिर ये कंसाइनमेंट की ओनरशिप किसके पास रहती है? वेंडर के पास या क्लाइंट के पास? Yeah, I will tell you that will be the next point. यहाँ तक ओके। मैंने जितना एक्सप्लेन किया उतना क्लियर है? यस। सर या प्रबल? तो इसमें जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होगी वो विदाउट पीओ होगी। Not without PO. PO will be created. Consignment PO will be created. Okay. ठीक है, मैं सर इसको नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में कवर करता हूँ, या ओके। नितिन? सर ये जो मटेरियल है वो कंज्यूम होने के बाद ही सप्लायर को पेमेंट जाएगा या यस, पहले पेमेंट कंज्यूम जाएगा? होने के बाद ही सप्लायर को पेमेंट जाएगा। ओके। मैं ये चार स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से हम एक बार डाउट लेंगे। देखो, कंसिडर करो, यहाँ सिंपल निगोशिएशंस हुए, एग्रीमेंट हुआ, तो प्लांट ने या आपकी कंपनी ने कंसाइनमेंट पीओ को रेज किया। ओके, ये स्पेशली कंसाइनमेंट पीओ, दैट इज नॉट योर नॉर्मल P2P। ओके, कंसाइनमेंट परचेस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट टाइप खुद का ले सकते हो, जो चाहिए वो ले सकते हो, एनबी भी ले सकते हो। योर स्पेशल आइटम कैटेगरी इज अ के फॉर कंसाइनमेंट। ओके, other thing is that prices and condition type is disable. Now why condition type is disable here? Condition type आपको पता है जहां prices maintain किए जाते हैं, या प्राइस का फील्ड आप कंसिडर कर सकते हो। पीओ क्रिएशन में मटेरियल की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, अभी कितनी क्वांटिटी कंसिडर की जाएगी? जितनी क्वांटिटी वेयर हाउस में रखनी है, जितनी क्वांटिटी वेयर हाउस में रखनी है। तो कंसिडर करो यहाँ 1 लाख टायर का पीओ क्रिएट किया, तो इस पीओ के अगेन जो मटेरियल डिलीवर होगा वो वेयर हाउस में होगा। ओके, वो वेयर हाउस में होगा। अभी यहाँ देखो, यह प्राइसेस क्यों मेंटेन नहीं है? क्योंकि ये मटेरियल जब इस वेयर हाउस में आएगा, तो इस वेयर हाउस में से ये वन टाइम मटेरियल मूव नहीं होने वाला। माइट भी 1 मंथ में हो सकता है, 2 मंथ में हो सकता है, 4 मंथ में हो सकता है, 6 मंथ में हो सकता है। तो प्राइसेस कंटिन्यूसली चेंज होती है। सो एट द टाइम ऑफ पीओ क्रिएशन वी कैनॉट प्रेडिक्ट द प्राइसेस इन द कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट। दैट्स व्हाई पीओ डोंट हैविंग द कंडीशन टैब, पीओ डोंट हैविंग द प्राइस फील्ड। ठीक है, तो ये रीजन कंसेप्चुअली याद रखो कि पीओ क्रिएशन में, कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट में प्राइस हमें पता नहीं होती। ओके, सेकंड स्टेप इज है जीआरएन, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो ये जो सप्लायर होगा ना, ये 1 लाख टायर को डिलीवर करेगा, ना कि आपके प्लांट में, वो डिलीवर करेगा इस कंसाइनमेंट वेयर हाउस में। नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में इसकी डिलीवरी कहाँ होती है? प्लांट में होती है। कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट में इसकी डिलीवरी होगी कंसाइनमेंट स्टॉक में। मोमेंट टाइप विल बी 101K, और यहाँ अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज कब जनरेट होते हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज तभी जनरेट होते हैं जब इस स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। ओके, जब इस स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, तो इस केस में स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं हो रहा है मतलब ये जो मटेरियल इस कंसाइनमेंट स्टॉक में रखा जा रहा है, इसका ओनर है सप्लायर, नॉट योर कंपनी। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हु इज अ ओनर ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक? कंसाइनमेंट ओनर इज अ सप्लायर ओनली। ओके, तो इसीलिए यह अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होते। उसके बाद क्या किया जाता है? देखो, अभी यहाँ 1 लाख टायर रखे, तो कंसिडर करो आज 29 जनवरी को ये 1 लाख टायर रखे, तो माइट भी 2 फरवरी को उसमें से 5,000 टायर का रिक्वायरमेंट आया, 8 फरवरी को 5,000 टायर का रिक्वायरमेंट आया। तो उस टाइम जब वो मटेरियल इस वेयर हाउस में से इस वेयर हाउस में मूव किया जाता है, तो स्टेप नंबर 3 की जाती है, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग। तो नॉर्मल P2P साइकिल में ट्रांसफर पोस्टिंग स्टेप नहीं होती। ओके, तो ट्रांसफर पोस्टिंग स्टेप में क्या किया जाता है? देखो, ट्रांसफर पोस्टिंग, दिस ट्रांसफर पोस्टिंग विल बी पोस्टेड फ्रॉम दिस कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंपनी ऑन स्टॉक। ट्रांसफर पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि इस वेयर हाउस में से स्टॉक उठाकर इस प्लांट में रखना। ओके, इस वेयर हाउस में से स्टॉक रख उठाकर इस कंसाइन इस नॉर्मल आपका जो प्लांट है, आपके प्लांट के जो स्टोरेज लोकेशन है, उसमें उसको मूव करना है। दैट इज अ ट्रांसफर पोस्टिंग। अभी ये ओनरशिप किसके पास जा रही है मटेरियल की?
प्लांट या सप्लायर? प्लांट। प्लांट प्लांट अभी के पास सप्लाई जा टू रही प्लांट है। जा प्लांट रही अभी ओके, वैल्यूएशन एरिया भी आएगा ना उसका। इट इज कमिंग टू प्लांट। ओके, इट इज कमिंग टू प्लांट। अभी अकाउंटिंग एंट्रीज होनी चाहिए। अकाउंटिंग एंट्रीज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये सप्लायर के ओनरशिप से निकल के कंपनी के ओनरशिप में आ चुका है। इसी को बोला जाता है ट्रांसफर पोस्टिंग फ्रॉम कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंपनी ऑन स्टॉक। ओके, ट्रांसफर पोस्टिंग फ्रॉम कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंपनी ऑन स्टॉक। एंड मोमेंट टाइप इज अ 411 के। मोमेंट टाइप क्या होती है? मोमेंट टाइप जो भी आपका ट्रांसफर होता है, ओके, कोई भी फिजिकल मटेरियल एक स्टोरेज लोकेशन मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस में मटेरियल जब मूव करेंगे या मटेरियल के साथ कोई भी एक्टिविटी आप करोगे तो उसकी हर एक मोमेंट टाइप होती है। तो इस केस में ट्रांसफर पोस्टिंग फ्रॉम कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंपनी ऑन स्टॉक मोमेंट टाइप विल बी 411 के। ओके, अकाउंटिंग एंट्रीज हमारे नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है? BS6 डेबिट होता है, WRX क्रेडिट होता है। ओके, यहाँ BS6 डेबिट होगा और उसको क्लियर करने के लिए आएगा अकाउंट KON क्रेडिटेड। KON स्टैंड फॉर कंसाइनमेंट पेएबल। ओके, ये आपको बाय आउट करना है। BS6 डेबिटेड, KON क्रेडिटेड। अकाउंटिंग एंट्रीज इंटरव्यूज में आते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज कब जनरेट होते हैं? जब स्टॉक वैल्यूएशन होता है, जब आपके ओनरशिप में मटेरियल की वैल्यू, मटेरियल की इन्वेंट्री वैल्यू इंक्रीज होती है। सो हियर BS6 विल बी डेबिटेड एंड कंसाइनमेंट पेएबल विल बी क्रेडिटेड। ओके, अभी इस ट्रांसफर पोस्टिंग में, ओके, इस ट्रांसफर पोस्टिंग में व्हाट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल? क्योंकि परचेस ऑर्डर में तो हमने प्राइस नहीं ली। नाउ यू टेल मी, इन नॉर्मल PO whenever good receipt will be posted, so valuation will be calculated based on which price? इनको Good अकॉर्ड परचेस प्राइस। PO price, PO price। PO प्राइस या प्राइस इन द PO। ओके, जो भी प्राइस PO में होगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है और इन्वेंट्री वैल्यू डेबिट या क्रेडिट होती है, डेबिट होती है। ओके, बट इन अवर ट्रांसफर पोस्टिंग वी डोंट हैविंग एनी PO रेफरेंस, तो इस केस में इन फॉर रिकॉर्ड का रेफरेंस आएगा। ओके, तो यहाँ इन फॉर रिकॉर्ड मैंडेटरी होता है क्योंकि PO में प्राइस मेंटेन नहीं है, so there is no any other source of the price, so in for record is mandatory। ओके, तो यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा, अगर पहले ट्रांसफर पोस्टिंग में प्राइस है 10 रुपीज, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम इन फॉर रिकॉर्ड। अगर 10 दिन बाद ट्रांसफर पोस्टिंग किया, प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस हो गई 11 रुपीज, तो वो अपडेटेड प्राइस कैसे हैंडल की जाएगी? दैट अपडेटेड प्राइस विल बी हैंडल थ्रू द इन्फो रिकॉर्ड। तो ये जो प्राइजेस होगी वो इन्फो रिकॉर्ड में अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, कंसाइनमेंट स्टॉक में जो भी मटेरियल रखा है, जो भी स्टॉक रखा है, उसकी प्राइस अगर बढ़ती है तो उसका प्राइस कहाँ अपडेट करना पड़ेगा? इट विल बी अपडेटेड इन इन्फो रिकॉर्ड बिकॉज देयर इज नो PO से रेफरेंस। ओके, सो द ट्रांसफर पोस्टिंग विल बी पोस्टेड इन द स्टेप नंबर 3। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग किया, अकाउंटिंग एंट्री बनी, तो अकाउंटिंग एंट्री बनने के बाद लाइबिलिटीज बनेगी, जैसे हमारे नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में भी लाइबिलिटीज बनती है। तो लाइबिलिटीज को नलीफाई कैसे किया जाता है? लाइबिलिटीज को नलीफाई करने के लिए इनवॉइस सेटलमेंट की जाती है। नॉर्मली हमारी नॉर्मल P2P साइकिल में इनवॉइस सेटलमेंट कैसे की जाती है? बाय यूजिंग माइरो। ओके, बट हियर इनवॉइस सेटलमेंट विल डन बाय द MRKO। तो MRKO एक स्पेशलिटी कोड है जो ट्रांसफर पोस्टिंग ये पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट में भी यूज किया जाता है। ये स्पेशली पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट और कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट के इनवॉइस सेटलमेंट के लिए प्रिपेयर किया है, इसको डिजाइन किया है। ओके, सो वी आर यूजिंग द MRKO कोड इन अ कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट टुडे। ओके, तो MRKO से इनवॉइस सेटलमेंट हम करेंगे। यह अकाउंटिंग एंट्रीज होती है कंसाइनमेंट पेएबल डेबिटेड। कंसाइनमेंट पेएबल मतलब आपका KON डेबिटेड एंड वेंडर क्रेडिटेड। ओके, उसके बाद इस इनवॉइस के बेसिस पे आगे जाके पेमेंट होगा। ओके, सो इस स्टेप को एक 3-4 बार अच्छे से बाय आउट करो। अकाउंटिंग एंट्रीज मोमेंट टाइप को बाय आउट करो, कंसेप्ट को बाय आउट करो। एनी कंसेप्चुअल डाउट प्लीज आस्क मी। एक बार आपको कंसेप्चुअली क्लियर है, देन वी कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस इन द सिस्टम। हेलो या गणेश? सर, स्टेप 2 में जब जियान कहते हैं हम, ओके, जियान कहते समय उसका जो स्टॉक जो होता है, तो स्टॉक वो कंसाइनमेंट जो वेयर हाउस है उसके इसमें ही जाएगा ना, वेंडर के। यस, कंसाइनमेंट स्टॉक में हो जाएगा।
पर उसके लिए स्टोरेज लोकेशन हमें बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। Yes, storage location will be created in our system because we are monitoring this stock in our system. देखो, स्टोरेज लोकेशन हमारे सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही होता है, ओके, बट एज अ कंसाइनमेंट स्टॉक करके हम क्रिएट कर दे। तो सर यहाँ पे एक डाउट है, तो जब वेंडर से माल आ रहा है, हम तो उस पॉइंट पे जीआरएन करेंगे अपने लोकेशन में डालने के लिए, वेयर हाउस में डालने के लिए? यस, ओके, तब जीआरएन करेंगे। जब मटेरियल वेयर हाउस में आएगा देन जीआरएन विल बी पोस्टेड। ओके, दैट इज स्टेप 2। ओके। और वो जितना मटेरियल यहाँ जीआरएन हुआ है ना, वो स्पेशली, भले ही वो कंसाइनमेंट स्टॉक में है, लेकिन वो आपके लिए, ओके, सर आपके प्लांट के लिए। सर पर उसका वैल्यू ओके। अपडेट नहीं होगा ना अभी, जब कंसाइनमेंट में जीआरएन करेंगे तो? यह मैंने क्लियरली मेंशन किया है ना, नो अकाउंटिंग एंट्रीज। तो अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होगी तो वैल्यू अपडेट, क्वांटिटी अपडेट का कुछ सवाल ही नहीं आता। और सर जो प्राइसिंग के मामले पे, जब जब प्राइस चेंज होगी हमें तब तक इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। यस, मतलब मतलब आज हमने रिसीव अगर स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो आज का प्राइस इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन होगा, फिर 6 महीने बाद किया तो 6 महीने वट बाद का एवर प्राइस। वट एवर, मैंने सेम ओके। एक्सप्लेन किया था। यस, और सर इसका कोई ड्यूरेशन रहता है क्या, मतलब ये स्टॉक कितने दिन में कंज्यूम होना चाहिए सप्लायर के थ्रू? ड्यूरेशन इन द सेंस, इफ दे वांट ड्यूरेशन दे कैन कीप इट, बट नॉर्मली देयर इज नो एनी ड्यूरेशन कंसेप्ट। प्लांट सर में वो इन्वेंट्री बढ़ेगी ना अकाउंटिंग सर? एंट्रीज वाला स्टेप एक बार बता सके, रिपीट कर सकते हैं? विच वन, दिस वन? स्टेप 3 एंड 4 कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा वाला क्रेडिट आप होगा? एक तो शॉर्ट में ये आपका रेज करो, ओके। सो थर्ड एंड फोर्थ इज ए, सी ट्रांसफर पोस्टिंग इन द सेंस, यह मटेरियल रखा है, यह मटेरियल रखने के बाद मतलब ये कंसाइनमेंट स्टॉक में रखा है, ओके। कंसाइनमेंट स्टॉक से आपके प्लांट में मटेरियल जब मूव किया जाएगा तो ओनरशिप चेंज होती है, दैट्स व्हाई अकाउंटिंग एंट्रीज गेटिंग क्रिएटेड, ओके। अकाउंटिंग एंट्रीज कब क्रिएट होती है, मतलब लेट्स कंसीडर आपके नॉर्मल P2P साइकिल में पीओ में अकाउंटिंग एंट्रीज क्रिएट नहीं होती, क्योंकि मटेरियल का कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है। जब मटेरियल आपके गुड रिसिप्ट में आता है, मतलब आपके इन्वेंट्री में आता है, तब BSX और WRX हिट होते हैं आपके नॉर्मल P2P साइकिल में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली आप ट्रांसफर पोस्टिंग जब करते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग करने के बाद वेयर हाउस से मटीरियल आपके प्लांट में आ रहा है, सो ओनरशिप इज गेटिंग चेंज, ओके। मतलब आपके इन्वेंट्री वैल्यू में, आपके इन्वेंट्री में उस मटेरियल का एडिशन किया जा रहा है, सो अकाउंटिंग एंट्रीज इज गेटिंग क्रिएटेड एंड अकाउंटिंग एंट्रीज आर BSX डेबिटेड। BSX डेबिट क्यों होता है, बिकॉज आपके इन्वेंट्री वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और उसको क्लियर करने के लिए यह सेपरेट अकाउंट आता है, यह WRX नहीं आता जैसे आपके नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में आते हैं। तो यह जो अकाउंट आता है वो KON आता है, दैट इज अ कंसाइनमेंट पेएबल। और यही इनवॉइस सेटलमेंट करने के बाद कंसाइनमेंट पेएबल विल बी डेबिटेड एंड वेंडर विल बी क्रेडिटेड, ओके। प्लांट में इन्वेंट्री बढ़ेगी ना, बट एट विच स्टेज? वो हम वेयर हाउस से स्टॉक ट्रांसफर करेंगे कंपनी में, प्लांट में, तब। यस यस, इन्वेंट्री विल इंक्रीज। एंड सर व्हाट विल ऑब्वियसली आपको इन्वेंट्री इंक्रीज करने के लिए हम ये मूवमेंट कर रहे हैं ना, या गणेश? एंड सर व्हाट विल बी द अकाउंट एंट्रीज ड्यूरिंग MRKO? MRQ will be consignment payable debited and vendor will be credited. तो ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज है नहीं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के अकाउंटिंग एंट्रीज है। गुड रिसिप्ट में तो वैसे भी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होते। इनवॉइस सेटलमेंट मतलब MRKO में ये अकाउंटिंग एंट्रीज होंगे, ओके सर। ओके। सर ऐसे भी हो सकता है कि जब कंजम्पशन होगा तभी ट्रांसफर पोस्टिंग और इनवॉइस सेटलमेंट होगा, ऐसा हो सकता है क्या? जब कंजम्पशन होगा तभी, या फिर ट्रांसफर कंजम्पशन हो रहा कहाँ है, से? मतलब वेयर हाउस से डायरेक्टली अगर देखो, प्लांट में आ वेयर रहा है हाउस फॉर से आप कंजम्पशन? बेसिकली कंजम्पशन नहीं कर रहे, ओके। कंजम्पशन इज अ रॉन्ग वर्ड हियर। कंजम्पशन मतलब उस मटेरियल को यूज करना। मटेरियल वेयर हाउस से मूव किया जा रहा है, बाद में ही वहां कंजम्पशन आपके प्लांट में होगा, वो अलग बात है, ओके। यहाँ से सिर्फ मटेरियल आप मूव कर रहे हो, एज इट इज ट्रांसफर। मटेरियल मूव कर रहे हो, ओनली ट्रांसफर ओनरशिप कर रहे हो, ओनरशिप दैट इज चेंज हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग। ओके ओके मटेरियल ओके का गॉट इट। फिजिकल लोकेशन चेंज हो रहा है एंड ओनरशिप ऑल्सो गेटिंग चेंज, ओके। यस Okay, यस। next point we have to see why MRKO, why not Myro. ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में आता है बहुत बार। तो नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में हम क्या करते हैं,
माइरो यूज करते हैं। ओके, माइरो का सिनेरियो कंप्लीटली अलग होता है। माइरो में नॉर्मली क्या किया जाता है, देखो फॉर एग्जांपल योर पीओ हैज बीन क्रिएटेड, योर जीआरएन विल बी पोस्टेड एंड देन योर माइरो विल बी पोस्टेड। ओके, तो जीआरएन में जैसे हमने स्टडी किया है BS6 डेबिट होता है और WRX क्रेडिट होता है, और इस WRX को नॉलिफाई करने के लिए बाद में माइरो किया जाता है। ओके, तो माइरो स्पेशली जब जब गुड रिसिप्ट होगा और उसके बाद इनवाइस रिसिप्ट होगा तो माइरो का यूज किया जाता है। बट ये केस कंप्लीटली डिफरेंट है। यह उतना ही इनवाइस सेटलमेंट होगा जितना मटेरियल का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। सो इट इज अ डिफरेंट। जितने मटेरियल का गुड रिसिप्ट हुआ है उतने मटेरियल का इनवॉइस सेटलमेंट नहीं करेंगे हम। व्हाई? बिकॉज उतनी मटेरियल ओनरशिप में नहीं रखा है। मटेरियल कितना ओनरशिप में आया है? जितना ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। तो जितने मटेरियल का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है उसके के लिए माइरो तो नहीं यूज कर सकते, क्यों? बिकॉज माइरो इज स्पेशली डिजाइन टू क्लियर द GRN। ओके, लेकिन यह क्लियर करना है हमें ट्रांसफर पोस्टिंग। सो MRKO वी हैव टू यूज। MRKO मतलब ये स्पेशली डिजाइन किया टी कोड है, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग माइरो। ओके, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कैसे करना है? माइरो इज स्पेशली डिजाइन फॉर नॉर्मल P2P साइकिल्स when good receipt is posted and after good receipt invoice receipt has to post. Okay, but in the case of consignment procurement, based on the GRN we are not posting invoice settlement. We are posting invoice settlement based on which step? Transfer ट्रांसफर posting. पोस्टिंग। Transfer posting, not based on the GRN. So that's why SAP has designed separate T code to post the invoice settlement in the consignment procurement. अभी ये जो स्टेप्स है ना, ये अच्छे से बाय हार्ट करो। मोमेंट टाइप्स, accounting entries, now we will see in the system. ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे सिर्फ एक आंसर का क्लियरिटी दो। सो हाउ कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट इज डिफरेंट देन योर नॉर्मल P2P cycle, and in which case you will suggest consignment procurement to the your client? कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट कैसे Normal डिफरेंट? में we need to push या GRN. या उमेश? When we need For urgent GRN, material. for GRN, we need to use first invoice ओके, on good receipt basis. जो मटेरियल रेगुलर बेसिस पे लगता है उसके लिए हम कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। जिसकी मटेरियल का इन्वेंटरी करना है, स्टॉक में इन्वेंटरी करना। ओके, ओके फाइन। और एक चीज यहाँ डिस्कस करना भूल गया। देखो, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट में सबसे कोई स्पेशल प्रोक्योरमेंट हो तो कंसाइनमेंट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का सब कॉन्ट्रैक्टिंग में डिस्कस करेंगे। कंसाइनमेंट क्यों स्पेशल मानी जाती है, इसका रीजन देखो। इसका रीजन ये है, जो बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, अभी एसएपी स्पेशली किसके लिए इंप्लीमेंट करती है या एसएपी कौन अडॉप्ट करता है? बड़ी इंडस्ट्रीज करती है, जायंट प्लेयर फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो बड़ी कंपनी जो होती है ना, ये मतलब ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखती। ओके, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखती मतलब क्या? कि खुद का वेयर हाउस ओपन करो, खुद के वेयर हाउस में मटेरियल को स्टोर करो, वहां से मटेरियल कंज्यूम करो। सिंपली वो सप्लायर को बोलती है कि हमारा यहाँ प्लांट है, उसके नजदीक अपने वेयर हाउस से ओपन करो, और जैसे मटेरियल हमें लगेगा उस वेयर हाउस से मटेरियल सिंपल ट्रांसफर पोस्टिंग करके लेंगे। ओके, तो इसीलिए कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट पॉपुलर है। इसमें कंपनी का बेनिफिट क्या होता है? कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि उनको अलग से रिसोर्सेस, अलग से स्पेस
कंसाइनमेंट स्टॉक मतलब उस पर्टिकुलर मटेरियल का स्टॉक मैनेज करने के लिए उनको अलग से रिसोर्सेस, अलग से एक पर्टिकुलर वेयर हाउस हम बोल सकते हैं, उसका स्पेस का ये खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है. व्हाट दे विल सिंपली डू, दे विल सिंपली असाइन दिस वर्क टू द सप्लायर. अपना खुद का वेयर हाउस ओपन करो और उस वेयर हाउस में से जैसे चाहे वैसे मटेरियल हम मूव करके लेंगे. सिंपल. ठीक है. इसीलिए कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट पॉपुलर है. और इसीलिए कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट सभी जो जायंट कंपनीज होती है वो यूज करती है. और यही रीजन है कि कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट को इंटरव्यूज में 100% कंसाइनमेंट सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसके बिना इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता. ओके. दिस इज द रीजन. सो नाउ वी विल सी इन द सिस्टम. जस्ट गिव मी 1 second. सर एक क्वेश्चन था. Just give me 1 second. Just tell me, Saurabh. सर अगर वेंडर ने प्राइस चेंज किया एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर पोस्टिंग तो क्या होता है, क्या हो? Info record will be updated. ओके ओके. ठीक है, वो भी सिनेरियो हम देखने वाले हैं. सो लेट्स इन द सिस्टम. कंसिडर करो एक न्यू मटेरियल. ठीक है, एक नॉर्मल जैसे मटेरियल क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट करेंगे. ओके. तो ये हमारे कंसाइनमेंट का मटेरियल हो गया. नाउ वी हैव टू क्रिएट इन्फो रिकॉर्ड फर्स्ट. ओके. इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करने का टी कोड क्या है? एंड इन्फो रिकॉर्ड इज मैंडेटरी हियर. ओके. M11. So here supplier I will take randomly. Here info category we have to select as a consignment. जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट होगी तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिलेक्ट किया जाएगा. जब पाइपलाइन होगी तो पाइपलाइन सिलेक्ट किया जाएगा. सो प्लान डिलीवरी टाइम ये आपको बताइए. इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो दिस इज योर प्राइस एंड सेव इट. ओके. मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड. सो दिस इज अ प्रीरिक्विजिट टू एग्जीक्यूट ए कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट. ओके. अभी एक्चुअल कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी. First, we have to create a consignment PO. कंसाइनमेंट पीओ में खुद का डॉक्यूमेंट टाइप यूज कर सकते हैं. अगर नहीं यूज करना है वी कैन यूज. उसके बाद जो भी सप्लायर हमने लिया है, लेट मी चेक द सप्लायर कोड अगेन. ओके. ठीक है, यहां तक नॉर्मल है. उसके बाद जब मटेरियल को एंटर किया जाएगा, मटेरियल के सामने आइटम कैटेगरी जो होगी दैट वी हैव टू ऐड के फॉर कंसाइनमेंट. ओके. जब आप के एंटर करते हो, मैं कुछ बिहेवियर सिस्टम का दिखाता हूँ. देखो, जब आप के एंटर करते हो ना, बट सपोज आई एम नॉट एंटरिंग के, कंडीशन टैब इज कमिंग. कंडीशन टैब आ रही है, नेट प्राइस दिख रही है. ये आपका नॉर्मल पीओ का सिनेरियो होगा. बट इफ यू आर एंटरिंग के, मतलब ये कंसाइनमेंट का आइटम हो गया, देन द नेट प्राइस इज गोइंग टू सप्रेस इन द सेंस वो हाइड हो गई या डिस्प्ले मोड में चली गई. एंड कंडीशन टैब is disappear. It is not coming here. So आइटम कैटेगरी को ऐसे डिजाइन किया है कि जब यूजर के एंटर करे तो नेट प्राइस यहाँ ये होगी, डिस्प्ले मोड में चली जाएगी. एंड कंडीशन टैब यू कैनॉट ऐड एनी कंडीशन हियर. ओके. तो ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, when you are entering the item category K, what will happen in the PO screen? ओके. क्या होता है? नेट प्राइस हाइड मोड में चली जाती है या डिस्प्ले मोड में बोल सकते हो, पर कंडीशन टैब यहां से गायब होती है. ओके. देन वी हैव टू ऐड द मटेरियल. देन योर प्लांट.
यहाँ कितनी क्वांटिटी डालनी है? जितनी क्वांटिटी आपको वेयर हाउस में रखनी है। सपोज इस केस में हमें 1 लाख टायर को वेयर हाउस में रखना है, तो 1 लाख टायर मतलब 1 लाख जो मटेरियल की जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी हम यह डालेंगे। ओके, वट एवर जो भी मटेरियल, जो भी यूनिट ऑफ मेजर के साथ होगा वो। ओके, उसके बाद हमें चेक करना है। सिंपल। क्या डिफरेंट है आपके नॉर्मल पीओ और इसमें? नॉर्मल पीओ और इसमें डिफरेंस ये है कि यह आइटम कैटेगरी के यूज की जाती है, दैट इज अ कंसाइनमेंट। नेट प्राइस नहीं होती। अभी नेट प्राइस क्यों नहीं होती? वी कैनॉट प्रेडिक्ट द प्राइसेस इन द पीओ। क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद कुछ भी चेंज, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग के टाइम कुछ भी चेंजेस हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एडिंग द, मींस सिस्टम इज नॉट अलाउइंग टू ऐड द प्राइस हियर। ओके, सो check it and save it. ओके, ये परचेस ऑर्डर अभी सप्लायर के पास जाएगी। सप्लायर कहाँ मटेरियल डिलीवर करने वाला है? आपके पास या कंसाइनमेंट वेयर हाउस में? वेयर वेयर हाउस हाउस में। वेयर हाउस। कंसाइनमेंट परफेक्ट। वेयर हाउस। तो ये जो Assignment. कंसाइनमेंट वेयर हाउस जो है ना, ये कंसाइनमेंट वेयर हाउस आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हैज अ सेपरेट स्टोरेज लोकेशन करके क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल, आई थिंक देयर इज वन स्टोरेज लोकेशन, माइट बी SPRO। या 2 मिनट का काम है वो, एक स्टोरेज लोकेशन हम क्रिएट करेंगे। हाँ, कंसाइनमेंट स्टोरेज लोकेशन है SM0 पर, ठीक है, इसको यूज करते हैं, आप भी इसको यूज कर सकते हो, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है हमें? नाउ वी हैव टू पोस्ट माइगो, वी आर इन कंसाइनमेंट स्टोरेज लोकेशन। ओके, सो गुड रिसिप्ट अगेंस्ट PO आइटम। ओके, ओके, यहाँ कौन सी चीजें याद रखनी है? देखो, वेयर टैब में जब जाते हो, यू कैन सी द वेंडर, दिस इज अ कंसाइनमेंट वेंडर। मोमेंट टाइप इज 101, लेकिन एडिशनली यहाँ के इंडिकेटर आ रहा है, दैट इज अ GR इनटू कंसाइनमेंट स्टॉक। ओके, ये कुछ यूनिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देन स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन कौन सा ऐड करेंगे आप? स्टोरेज लोकेशन कंसाइनमेंट स्टोरेज लोकेशन, इस मटेरियल को कंसाइनमेंट स्टोरेज लोकेशन में रखा जा रहा है। ओके, साइमल्टेनियसली मैं और एक स्क्रीन ओपन करता हूँ जिससे हम स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं। स्टॉक को मॉनिटर करने का टी कोड कौन सा है? MMB। MMBE। वेरी गुड। तो MMB में मटेरियल हमने एंटर किया, एग्जीक्यूट किया, जितने भी मटेरियल है उतना मटेरियल हम देख सकते हैं। ओके, सो ठीक है, यहाँ गुड रिसिप्ट अगेंस्ट PO किया। वेयर टैब में कंसाइनमेंट स्टोरेज लोकेशन का कोड हमने दिया, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्रिएट करेंगे। चेक किया, पोस्ट किया। सो मटेरियल डॉक्यूमेंट हैज बीन पोस्टेड। पहले हम अकाउंटिंग एंट्री चेक करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री चेक करने के लिए हमें जाना है डिस्प्ले, मटेरियल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इन्फो, FI डॉक्यूमेंट्स, एंड हियर सिस्टम इज सेइंग नो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट फाउंड। ओके, तो अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं हुई एज पर अवर theoretical knowledge. Now in MMB refresh, what is the impact on the inventory? Impact on the inventory is the stock has been updated in SM04 storage location as a vendor consignment। और इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये किस वेंडर के स्टॉक में मटेरियल पड़ा है इसका भी कोड आपको दिख जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ कंसाइनमेंट स्टॉक ही यहाँ मिलेगा, किस सप्लायर के स्टॉक में ये कंसाइनमेंट स्टॉक है, दैट सप्लायर कोड आल्सो यू कैन सी। तो इस कंसाइनमेंट स्टॉक में मतलब इस सप्लायर के कंसाइनमेंट स्टॉक में टोटल 1 लाख kg मटेरियल अवेलेबल है, जो आप नेक्स्ट ट्रांसफर पोस्टिंग से मूव करेंगे। ओके, ओके, तो यहाँ तक मटेरियल आपके कंसाइनमेंट स्टॉक में आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है। अभी यहाँ से मटेरियल जो है, ये मटेरियल मूव करना है आपके प्लांट में। ओके, तो उसको मूव करने के लिए आपको मीगो, ओके, ट्रांसफर पोस्टिंग,
अभी देखो, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना, बेसिकली ट्रांसफर पोस्टिंग ये टर्म इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी बहुत बार रिपीट होने वाली है। ट्रांसफर पोस्टिंग को इतना ही याद रखो, ट्रांसफर पोस्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन से दूसरे फिजिकल लोकेशन में मटेरियल मूव करने के प्रोसेस को ट्रांसफर पोस्टिंग बोला जाता है। ओके। अभी ये जो दो स्पेसेस होती है, ये दो स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं, दो प्लांट हो सकते हैं, दो कंपनी कोड हो सकते हैं, एक एक लोकेशन सप्लायर का कंसाइनमेंट स्टॉक हो सकता है, एक आपका हो सकता है। तो बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग एसएपी में अवेलेबल है। ओके। सो ट्रांसफर पोस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर and moment type we have to select as a 411K. ओके, 411K क्या है? ट्रांसफर पोस्टिंग फ्रॉम कंसाइनमेंट टू ऑन स्टॉक। ओके। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग के स्क्रीन का थोड़ा सा लॉजिक समझो। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो स्क्रीन होती है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होता है फ्रॉम सेक्शन, एक होता है डेस्टिनेशन सेक्शन। फ्रॉम सेक्शन मतलब जहां से मटेरियल को उठाना है, डेस्टिनेशन सेक्शन मतलब जहां मटेरियल को रखना है। अभी यह मटेरियल कहाँ से उठाना है? कंसाइनमेंट वेयर हाउस टू कंसाइनमेंट पावर वेयरहाउस प्लांट। सप्लायर कंसाइनमेंट से मटेरियल को उठाना है। फ्रॉम का मतलब फ्रॉम वेयर वी आर रिमूविंग द मटेरियल, डेस्टिनेशन मतलब वेयर वी आर प्लेसिंग द मटेरियल। तो यहाँ फ्रॉम में मटेरियल मतलब फ्रॉम की इंफॉर्मेशन डालो, डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन डालो। तो मटेरियल, योर मटेरियल कोड इज दिस वन। ये रहा मटेरियल कोड। किस प्लांट में? KG03 प्लांट में। किस स्टोरेज लोकेशन से इस मटेरियल को उठाना है? SM04। ओके। किस स्टोरेज लोकेशन में इसको मूव करना है? सपोज SL01 में उसको मूव करना है। किस सप्लायर स्टॉक से मूव करना है? तो सप्लायर का कोड आप यहाँ भी देख सकते हो। वेंडर कंसाइनमेंट के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ इस सप्लायर के पास हमारा कंसाइनमेंट का स्टॉक अवेलेबल है। ओके। कितना मटेरियल मूव करना है? लेट्स कंसिडर 2000 kg मूव करना है। ओके। इतना ही मटेरियल अभी के लिए रिक्वायर्ड है, उतना मटेरियल हम मूव करके ले रहे हैं। आइटम ओके। इस स्क्रीन को एक बार अच्छे से देखो। हमने यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग अगेंस्ट अदर सिलेक्ट किया, जिसमें 411 के मोमेंट टाइप को सिलेक्ट किया। उसके बाद फ्रॉम जो सेक्शन था, फ्रॉम सेक्शन में जहाँ से मटेरियल को हमें रिमूव करना है उसके इंफॉर्मेशन इन्फो इनपुट किया। डेस्टिनेशन में जहाँ हमें मटेरियल मूव करना है, इन द सेंस जहाँ ट्रांसफर करना है, वहाँ का इंफॉर्मेशन हमने इनपुट किया। ओके। अब हम क्लिक करेंगे चेक के ऊपर। कुछ एरर आता है तो सॉल्व करना पड़ेगा। मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। सी व्हाई दिस एरर इज कमिंग। एक्सटेंशन की कंसेप्ट मटेरियल मास्टर में हमने देखी थी। व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंशन? व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंशन? स्टोरेज लोकेशन के लिए एक्सटेंड करना है स्टोरेज मेमोरी। लोकेशन एक्सटेंड करना है। वेरी गुड। ओके, ये मटेरियल मास्टर का क्वेश्चन था। तो एरर ये बोल रहा है कि दिस मटेरियल, जो भी मटेरियल हम कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ये इस प्लांट में KG03 में SL01 को अवेलेबल नहीं है। ओके। तो स्टोरेज लोकेशन के जो व्यूज होते हैं ना, उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ टेम्पररी, हम उस वापस से इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे। हम मटेरियल को अच्छे से एक्सटेंड करके लेते हैं, तो ये एरर नहीं आने वाला। मटेरियल को एक्सटेंड कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग MM01 डिकोड। ये ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमने एक्सटेंशन के ये कंसेप्ट ऑलरेडी स्टडी किए। या व्यू स्टोरेज लोकेशन वाला व्यू किसी ने डिसेबल किया है। कैसे एनेबल करते हैं व्यूज को? व्यूज OSM सर मटेरियल टाइप पे जाके OSM। OMS2। OMS2 वेरी गुड। आइडियली ये जो ROH वगैरह मटेरियल टाइप होते हैं ना, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। आई डोंट नो स्टोरेज।
Okay, storage 1, storage 2, SL01 storage location, that's why I'm entering SL01. तो सिर्फ एक्सटेंड करना है। ये देखो ऑलरेडी मटेरियल क्रिएटेड है, सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं, सेव किया डायरेक्टली। ओके, अभी वही प्रोसेस वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। मीगो ट्रांसफर पोस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ओके, जो इंफॉर्मेशन अभी हमने एंटर किया था सेम टू सेम। स्टोरेज लोकेशन SM01 SM0। ठीक है, चेक किया, पोस्ट करने के बाद एरर आया था। नाउ लेट्स सी। ओके, नाउ एरर इज नॉट कमिंग, मटेरियल डॉक्यूमेंट हैज बीन पोस्टेड। तो पहले हमें चेक करना है अकाउंटिंग एंट्रीज। सो वो विच अकाउंटिंग एंट्रीज विल कम हियर? डिस्प्ले डॉक्यूमेंट इन्फो, accounting document, FI documents, accounting document. Accounting entries are your BS6 has been debited and consignment payable has been credited. Minus मतलब credited, plus मतलब debited. So BS6 मतलब आपका inventory account debit हुआ, consignment payable account credit हुआ। और सिस्टम ने इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया है? सिस्टम ने इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया है? इन्फो रिकॉर्ड्स। इन्फो रिकॉर्ड से। अगर आपको इन्फो रिकॉर्ड देखना है तो इन्फो रिकॉर्ड की प्राइस है 1200 एंड आपका मटेरियल आपने मूव किया था 2000। सो 1200 इंटू 2000, दैट इज ए दिस अमाउंट। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांसफर पोस्टिंग में अगर प्राइस चेंज होती है और अगर आप इन्फो रिकॉर्ड में उसको अपडेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से सिस्टम कैलकुलेट करेगी। ओके, अभी ये हुआ अकाउंटिंग का इम्पैक्ट। अभी हम इम्पैक्ट देखेंगे इन्वेंट्री के ऊपर, इसीलिए हमेशा आना है एमएमबी रिपोर्ट में। एमएमबी रिपोर्ट में हम क्या करते हैं? रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करते हैं, वापस से या एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, रिफ्रेश बटन एसीपी हैज गिवन। सो रिफ्रेश के ऊपर क्लिक किया तो रिफ्रेश में आप देख सकते हो वेंडर कंसाइनमेंट का स्टॉक 2000 से कम हो गया और वही 2000 मटेरियल SL01 में इंक्रीज हो गए। मतलब क्या हुआ? ये वेंडर कंसाइनमेंट से मटेरियल ट्रांसफर होके वो मटेरियल चला गया SL01 स्टोरेज लोकेशन में। ओके, ओनरशिप कितने की मटेरियल की चेंज हुई? ओनली फॉर 2000। 98,000 का ओनरशिप किसके पास है? स्टिल सप्लायर हैज दिस ओनरशिप। ओके, क्लियर? एंड डाउट हियर? ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, या कुछ डाउट है तो बताओ। ओके, सर या पवन? सर इसमें बाकी के जो फ्रेट चार्जेस वगैरह रहते हैं फिर वो नॉर्मली हम यू कैन मैनेज थ्रू द इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन करना है ना? यस, ओके जितना भी चार्जेस रहेगा उतना सारा चार्जेस इन्फो रिकॉर्ड में ही मैनेज किया जाएगा, नॉट इन द पीओ। ओके। बट इन्फो रिकॉर्ड जब हमने क्रिएट किया था इसके लिए तो टैक्स में हमने कुछ डाला नहीं था, तो वो जीरो ही लेता है क्या? टैक्स कोड का एरर आएगा ना, लेट्स सी। ओके, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इस ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग को पेमेंट के लिए क्लियर करना है। तो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग को पेमेंट के लिए क्लियर करना है तो टी कोड विल बी योर MRQ। MRQ is dedicated ticket for consignment and pipeline settlement। ओके, तो कंसाइनमेंट एंड पाइपलाइन सेटलमेंट में हम क्या करते हैं? ये आपकी सिलेक्शन स्क्रीन होती है, आपकी सिलेक्शन स्क्रीन होती है। मायरो में जैसे परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट करते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो इनवाइस प्रोसेस किया जाता है वो मटेरियल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट किया जाता है। नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में जो इनवाइस सेटलमेंट की जाएगी वो की जाएगी आपके परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट बेस्ड ऑन द गुड रिसिप्ट। बट यह डायरेक्टली मटेरियल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हम इनवाइस सेटलमेंट करने वाले। सो मटेरियल डॉक्यूमेंट जो भी है जो ट्रांसफर पोस्टिंग में बना उस मटेरियल डॉक्यूमेंट को, तो ये हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट है। इस मटेरियल डॉक्यूमेंट को हमने एंटर किया। यह दो चेक बॉक्सेस है, पाइपलाइन और कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट है तो पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट को हम डिसेबल करेंगे। प्रोसेसिंग ऑप्शन में डिस्प्ले सेटल, डिस्प्ले मतलब क्या? सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। डिस्प्ले के ऊपर अगर क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे हम, सो हियर सो वी विल गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल डॉक्यूमेंट। ये टोटल अमाउंट है, इसके लिए पेमेंट क्लियर करना है। और ये इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट सेटल। नॉट सेटल मतलब इस मटेरियल डॉक्यूमेंट के लिए आपका इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है, सो दिस वी कैनॉट प्रोसीड फॉर द पेमेंट। मतलब फाइनल साइड जो एपी टीम हो गया आपका अकाउंट पेएबल, वो
पेमेंट के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते। तो बैक के ऊपर क्लिक करके यहाँ प्रोसेसिंग ऑप्शन में हम सेटल के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटल करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ इंफॉर्मेशन में एरर आ रहा है, नो टैक्स इन्फॉर्मेशन फाउंड। अभी नो टैक्स इन्फॉर्मेशन फाउंड मतलब क्या? माइरो में क्या करते हैं हम? माइरो में नॉर्मली हमें टैक्स कोड सिलेक्ट करना होता है। टैक्स कोड कहाँ से आता है? टैक्स कोड आता है परचेस ऑर्डर से। परचेस ऑर्डर में कहाँ से आता है? इन फॉर रिकॉर्ड में आता है। तो यहाँ हमारा इन फॉर रिकॉर्ड में हमने टैक्स कोड एंटर नहीं किया था। तो जो टैक्स कोड जो है ना, वो यहाँ इन फॉर रिकॉर्ड से आएगा। तो इन फॉर रिकॉर्ड शुड हैव टैक्स कोड, जो हमने एंटर नहीं किया था। तो हम वापस से इन्फो रिकॉर्ड में जाएंगे। इन्फो रिकॉर्ड को एमिट वेल में ओपन करते हैं। यह होता है टैक्स कोड V0, वी विल एंटर एंड सेव इट। ठीक है, वापस से हमारे क्यों, वापस से सेटल, वापस से एग्जीक्यूट। ओके, so here your invoice document has been created, and that invoice document you can see here, this is your invoice number। अगर अकाउंटिंग एंट्रीज देखने हैं तो इस पे डबल क्लिक कर सकते हो आप। तो ये लेके जाएगा आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में। तो यह अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में पहली लाइन है आपकी सप्लायर की, सप्लायर हैज बीन क्रेडिटेड हियर एंड द कंसाइनमेंट पेएबल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड हियर। तो कंसाइनमेंट पेएबल अकाउंट आपके सेम WRX जैसे काम कर रहा है। जैसे नॉर्मल प्रोक्योरमेंट में WRX काम करता है, JRIR क्लियरिंग अकाउंट काम करता है, वैसे ही यह कंसाइनमेंट पेएबल का अकाउंट बिहेव करेगा। और वो ट्रांसफर पोस्टिंग के अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के जो कंसाइनमेंट पेएबल की एंट्री है उसको क्लियर करता है। ओके, क्योंकि कंसाइनमेंट पेएबल का ये जो अकाउंट है वो क्या हुआ था, क्रेडिट या डेबिट हुआ था एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर पोस्टिंग? क्रेडिट। इट, यस, क्रेडिट। इट हैज बीन क्रेडिटेड, नाउ इट हैज बीन डेबिटेड, सो इट इज क्लियर नाउ। ओके, अभी ये हुआ आपका कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट। अभी यह सिनेरियो हम देखेंगे, अगर प्राइस चेंज होती है तो कैसे मैनेज किया जाएगा। तो अगर प्राइस चेंज हो गई तो यूजर को पहले तो इन्फो रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। कंडीशन, so let's consider price has been increased to 1300, सेव इट। जो भी अपडेटेड प्राइस है वो यहाँ एंटर की जाएगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पीओ क्रिएशन, गुड रिसिप्ट। थोड़ा सा लॉजिकली आंसर दो। So step number 2 or directly from step number 3 will be executed। हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग वेरी गुड, ट्रांसफर पोस्टिंग, क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। वेयर वहां हाउस से में है। सिर्फ वेयर हाउस में ऑलरेडी है, वेयर हाउस से सिर्फ यहाँ ट्रांसफर करके लेना है जो भी अपडेटेड प्राइस है उससे। ना वो, उसके लिए हमें मीगो करना पड़े, मीगो ट्रांसफर पोस्टिंग विथ रेस्पेक्ट टू अदर फॉर L11 के मोमेंट टाइप मटेरियल स्टोरेज लोकेशन SL01। मटेरियल कंसिडर करते हैं 1000 या 2000 कंसिडर करते हो तो कंपेयर कर सकते हो। लास्ट टाइम 24 लाख समथिंग आया था, अभी 26 लाख आएगा क्योंकि 1300 किया हमने। सेव किया। ओके, पहले अकाउंटिंग का इम्पैक्ट देख लेते। सो अकाउंटिंग इम्पैक्ट डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट इन्फो, FI डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। सो कैलकुलेशन शुड बी 26 lakhs। ओके, तो जो भी अपडेटेड प्राइस है इन्फो रिकॉर्ड की उसके हिसाब से सिस्टम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहा है। अभी इन्वेंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नाउ यू टेल मी, वेंडर कंसाइनमेंट कितना रहना चाहिए 96, एंड SL01? 4000। वेरी गुड। ओके, सो 2000 हैज बीन reduced here, 2000 हैज बीन increased here। ओके, अभी इस मटेरियल डॉक्यूमेंट को क्या करना है? MRQ सेटलमेंट करना है। तो MRQ सेटल, एग्जीक्यूट। वेट, मैंने गलत मटेरियल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था। मटेरियल डॉक्यूमेंट 260 TA। ओके, लेटेस्ट वन।
Okay, document has been created and the total payable amount is 26 lakh. Accounting document you can select. Okay. ओके, तो कंसाइनमेंट पेएबल में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट. इन बिटवीन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. व्हाई कंडीशन टैब इज नॉट देयर, व्हाई वी cannot maintain the price, why infer record is a mandatory. Okay, what are the accounting entries, what are the moment types. ये इन बिटवीन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है. ओके, तो हमेशा याद रखना स्पेशल प्रोक्योरमेंट में जब भी आप आंसर करोगे तो ये जो मैंने सिनेरियो एक्सप्लेन किया है, जो भी बिजनेस का नाम लेना है एमआर वगैरह कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो आप. पहले सिनेरियो को डिटेल में एक्सप्लेन करो. आफ्टर द सिनेरियो एक्सप्लेन इन द सिस्टम हाउ एग्जैक्टली स्टेप यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. सिर्फ स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं करना यूजर जैसे. यू हैव टू एक्सप्लेन द बिजनेस सिनेरियो. ओके, एनी डाउट हियर? नो. इसमें सर एक डाउट था. सर ये कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट पे हमें ये खाली परफॉर्म करना है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है? configurations are there. Document type you can create your own document type. अगर आपका configure document type का lecture हुआ है तो you can create a new document type. Otherwise in special procurement processes are there that we are designing for the business, that we are providing the solution to the business. ओके, एक Okay, डॉक्यूमेंट टाइप का वो तो नॉर्मल वाला होगा, लेकिन इसमें अलग से कुछ नहीं करना है. ओके. अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं. सर अगर कॉन्फ़िगरेशन स्कोप पूछेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट टाइप, नंबर रेंज, स्क्रीन लेआउट, वो हो गया ना उसका आंसर. डॉक्यूमेंट टाइप सिर्फ बोल सकते हो. डॉक्यूमेंट टाइप वी हैव टू क्रिएट सेपरेट इफ रिक्वायर्ड बाय इफ रेज बाय द बिजनेस. आइदर वी कैन यूज एनबी. ओके. स्पेशल सर ये प्रोक्योरमेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, स्पेशल प्रोक्योरमेंट बेसिकली आपको बिजनेस के अकॉर्डिंगली डिजाइन करके देनी होती है. ओके, अदरवाइज दिस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजर ओनली. बट आपका रोल क्या होता है, अगर इसमें कुछ एनहांसमेंट आती है जैसे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आगे जाके हमें स्टडी करना है, पीओ क्रिएट करने के बाद स्मार्ट फॉर्म आएगा, कुछ रिलीज स्ट्रेटजीज वगैरह आएंगे, वर्क फ्लोज आएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद कुछ उसके स्लिप वगैरह आएंगे, स्लिप प्रिंटिंग वगैरह होगी, या कुछ इन बिटवीन इंटरफेसेस वगैरह रहेंगे. सो दैट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स थिंग्स. ओके, सर बीएसएक्स अकाउंट दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, जीएल अकाउंट जो आएगा वो, मतलब नॉर्मल पीओ के लिए और कंसाइनमेंट के लिए? इट विल बी सेम, इट विल बी सेम. ठीक है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो. यस राहुल. सर वो सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन को केबीएस वो क्या है सर? विच वन? सिस्टम में एसएपी में हाँ, इनवॉइस सेटलमेंट में एक ट्रांजैक्शन कोड था केबीएस. केबीएस. केबीएस इज अ ट्रांजैक्शन इवेंट की, तो केबीएस को यहाँ इग्नोर करो. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, इग्नोर इट. ओके सर, ओके. सर और हमेशा देखो, नॉर्मली यहाँ जब अकाउंटिंग एंट्रीज को एक्सप्लेन करते हो मटेरियल डॉक्यूमेंट के, बहुत बार ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता है बीएसएक्स डेबिटेड, डब्ल्यूआरएक्स क्रेडिटेड या केओएन क्रेडिटेड. लेकिन यहाँ केबीएस डेबिटेड केबीएस क्रेडिटेड कभी नहीं बोलना है. केबीएस का कुछ भी मतलब नहीं होता. यू हैव टू एक्सप्लेन सप्लायर क्रेडिटेड, कंसाइनमेंट पेएबल अकाउंट डेबिटेड. या मकरंद? ओके. सर हमने जो प्राइस चेंज किया था वो नेक्स्ट लॉट के लिए किया था, 2000 क्वांटिटी के लिए. बट हमने जो पहला क्वांटिटी इन्वर्ट कर चुके थे ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसमें मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करना रहा, तो इट इज You अप्लीकेबल. can, yes, you can like cancel the document, okay, or you can having some subsequent adjustments, but you can cancel the document, you can post it again. क्योंकि एक बार ऑलरेडी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बन चुका तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट नहीं होती. डेल्टा इंक्रीमेंट देना है सर, कुछ रॉ मटेरियल का इंक्रीज है वो पास ऑन करना है. यू कैन डिलीट एंड यू कैन पोस्ट इट अगेन. ये जो केबीएस अभी आपने हाइड किया, तो ये रियल प्रोजेक्ट में भी केबीएस ही रहेगा या केबीएस भी रहेगा, डिफरेंट रहेगा? केबीएस ही रहेगा. इवन आपके नॉर्मल P2P में भी केबीएस ही आता है, लेकिन वो थोड़ा सा साइड में आता है तो हमें नहीं दिखाता. ये डायरेक्टली सामने दिखागा. हर एक इनवॉइस डॉक्यूमेंट में वो केबीएस होता है.
जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता। ओके, सर इसके लिए कुछ रिलीज प्रोसीजर रहता है नॉर्मल पीओ की तरह? व्हाट? इसके लिए भी रिलीज प्रोसीजर रहता है क्या सर, नॉर्मल पीओ की तरह? हाँ, रिलीज प्रोसीजर सभी टाइप के पीओ के लिए आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके। ओके फाइन, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंडक्ट ए मतलब रिलीज प्रोसीजर जो है, मतलब बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को करना जैसे बिजनेस को स्लैब चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए, जैसे बाकी कंडीशंस होते हैं, उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, एनी अदर डाउट्स? आप नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, व्हाट प्रबुल? नेक्स्ट टॉपिक आप बता रहे थे लेकिन नेक्स्ट टॉपिक विल बी सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्योरमेंट टुमारो। ओके थैंक यू सर। ओके फाइन, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।